हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो मैंने कहा था कि मैं आज से क्लास स्टार्ट करूंगा। तो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए कुछ लाया हूं इंग्लिश के लिए, और मैं स्पेशल इंग्लिश का ही टीचर हूं। दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला इंग्लिश ग्रामर का एकदम बेसिक पॉइंट है नाउन। मैं दोस्तों आज इसको एकदम खेलते हंसते कूदते में पढ़ाऊंगा और आप लोग को भी मन लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। पहले नाउन समझें कैसे नाउन किसको कहते हैं, नाउन का हिंदी क्या होता है। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि नाउन को आप सीधा सीधे नाम कह सकते हो। नाउन को आप नाम कह सकते हो। दुनिया में जितने चीज हैं सभी का कुछ न कुछ नाम है। उस नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा इंग्लिश ग्रामर कहता है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाम, किसी भी चीज का नाम ही नाउन कहलाता है। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा होता है। संज्ञा से दोस्तों हम लोग नहीं समझेंगे, इसीलिए हम लोग नाउन माने समझ लिए नाउन। तो दोस्तों, मैं आज पता करूंगा कि मतलब किसको नाउन कहते हैं। नाउन में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पेन, बुक एंड अदर की बहुत जितना चीज आप देख रहे हो सब के सब नाउन है। मैं यहाँ से ये उठा रहा हूँ, ये भी नाउन है। मैं यहाँ से मार्कर उठाया, ये भी नाउन है। मैं यहाँ से इंक उठा रहा हूँ, ये भी नाउन है। मैं यहाँ से फिर मार्कर उठा रहा हूँ, ये भी नाउन है। मैं यहाँ से पेज उठा रहा हूँ, ये भी नाउन है। मैं यहाँ से टेबल उठा रहा हूँ, ये भी नाउन है। तो दोस्तों, यानी मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने चीज है सभी के सभी क्या है, नाउन है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये फोटो उठा रहा हूँ, ये फोटो भी क्या है, नाउन है। दोस्तों, जिनका फोटो है वो भी एक नाउन है। दोस्तों, ये बोर्ड है, ये भी एक नाउन ही है। तो समझ में आ रहा है नाउन किसको कहते हैं, यानी किसी भी चीज का आप नाम ले लीजिए उसको नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम लोग अब नाउन समझ गए, तब नाउन के प्रकार पर चलते हैं क्या। तो नाउन जैसे मानव यानी ह्यूमन, मनुष्य को उसके कास्ट के अनुसार उसको बांटा गया है कुछ न कुछ। तो उसी प्रकार हम लोग भी मतलब क्या कहते हैं, नाउन को ही उसके कास्ट के अनुसार बांटते हैं। तो दोस्तों, मैं आज कुछ ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा कि कैसे मतलब समझ में आ जाए आप लोग को। नाउन का पूरी प्रकार को आपको याद ना करना पड़े, इसीलिए मैं आज नाउन को एकदम अच्छी तरीका से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, नाउन को कास्ट के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। मार्कर नहीं चल रहा है। 5 भागों में बांटा गया है। पहला P, दूसरा C, फिर C, उसके बाद M, A। दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं ये क्या लिख दिए हैं सर? मैं बताना चाहता हूँ आपको, यही है मेन रीजन, यही है सोर्स। नाउन के प्रकार को जानने की विधि यही है। मैं यहीं से आज आपको बताऊंगा कि नाउन कैसे है 5 प्रकार के। तो शॉर्टकट में आपको याद करवा देंगे। आप बच्चों को कल से ही मोटिवेट और पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, सिखाना शुरू कर देंगे। सिर्फ देखिए, पी से प्रॉपर, P से प्रॉपर, C से कॉमन, C से कलेक्टिव, M से मटेरियल और A से एब्स्ट्रैक्ट, A से एब्स्ट्रैक्ट। और बाकी सब में यहाँ नाउन है, इसको नाउन लगा दीजिए आप। NOUN नाउन, NOUN नाउन, NOUN नाउन, NOUN नाउन, NOUN नाउन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक सिर्फ लाइन याद रहना चाहिए, पकमा। पकमा अगर याद रहेगा आपको, PCCMA, तो आप नाउन को कास्ट के अनुसार बांटकर और आपको उसका प्रकार को दिमाग में कहीं भी सेट कर सकते हैं। इतनी छोटी बात है ये कि आपको अगर यहाँ बाल के बगल से भी अगर जगह रहेगा तो वहां भी आप इसको फिक्स कर दीजिएगा, तो जिंदगी भर याद रहेगा। तो इसीलिए बस इसी प्रकार से आपको समझना है। तो मैं सबसे पहले मतलब प्रॉपर नाउन के बारे में बात करता हूँ। मेरा फर्स्ट एपिसोड नाउन से रिलेटेड सिर्फ ओनली प्रॉपर नाउन रहेगा, और मेरा मकसद है कि प्रॉपर नाउन को आपको दिमाग में फिक्स करना, आपके दिल में फिक्स करना, और आपको इस तरह से पढ़ा देना कि वह कभी क्या कहते हैं उसको इधर उधर ना करे और आपको पूरा याद ही हो जाए। तो पहले मैंने क्या कहा, प्रॉपर नाउन। तो ये समझ गए ना,
मैंने क्या कहा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों मैं आप बताता हूँ इसके बारे में, कुछ इसके बारे में समझिए, और इसको भी मैं एकदम अलग तरीका से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों क्या है प्रॉपर नाउन, क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर माने क्या, प्रॉपर माने खास, प्रॉपर माने खास, और उसका नाउन माने, मैंने कहा नाम को किसी भी चीज का नाम, यानी नाम माने नाम, तो नाम यानी नाउन माने नाम। खास प्लस नाउन बराबर प्रॉपर नाउन, खास प्लस नाउन बराबर प्रॉपर नाउन, यानी खास नाम को ही प्रॉपर नाउन कहेंगे, चाहे वो जिस चीज का खास नाम हो उसी को प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो दोस्तों रियलिटी शॉर्टकट में है कि इस मतलब किसी भी खास नाम को ही प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब मैं बताता हूँ इसके 3 टर्म्स, इसको बांट के मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से जानेंगे, मतलब कि इस स्पेशल नेम्स, एक्स्ट्रा नेम और क्या कहते हैं पार्टिकुलर नेम। आप लोग सिर्फ पार्टिकुलर नेम के बारे में जानते हो, लेकिन मैं बताता हूँ प्रॉपर नाउन। एक होता है EXTRA एक्स्ट्रा, सॉरी एक्स्ट्रा लिख रहे एग्जैक्ट, EXCAT एग्जैक्ट नेम। दूसरा होता है स्पेशल नेम। तीसरा होता है पार्टिकुलर नेम। मैंने दोस्तों इसे 3 भागों में बांट के आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या क्या लग रहा है, एग्जैक्ट का स्पेलिंग गलत है? लीजिए, आप सही हो गया ना, हो गया ना। तो देखिए प्रॉपर नाउन यानी इसमें अगर किसी भी चीज का एग्जैक्ट नेम ले लेते हैं। एग्जैक्ट नेम अगर जैसे सपोज दैट, आप सपोज दैट कि मतलब ये कोई कहेगा कि ये क्या है, हम इसका एग्जैक्ट नाम बता रहे हैं, ये क्या है मार्कर है, यानी स्केच है। स्केच एग्जैक्ट नाम हुआ, इसका हुआ ना एग्जैक्ट नाम हुआ, यानी किसी भी चीज का एग्जैक्ट नाम अपने आप में प्रॉपर नाउन है। और दूसरा आता है आपका स्पेशल नेम, यानी स्पेशल नेम। तो हम जानते हैं कि सबके लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल जरूर होगी, सबके लाइफ में कोई ना कोई जरूर स्पेशल होगी, चाहे वह उसके माँ हो या और कोई, हम समझ रहे हैं फीलिंग्स आपके। तो मतलब कोई ना कोई जरूर स्पेशल होगी। तो यानी स्पेशल नेम में वो जो स्पेशल है वो सभी स्पेशल नेम में आ जाएंगे। अगला मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकुलर नेम्स। पार्टिकुलर नेम्स में मतलब इसमें भी आ जाएगा आपको, जैसे आप लोग मतलब बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं ताजमहल, लाल किला और क्या कहते हैं और बहुत सारे हैं, वो सब के सब किसमें आ जाएंगे पार्टिकुलर नेम्स। और दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि ऐसा जनरली देखा जा रहा है कि जैसे कोई बच्चे ग्रामीण एरिया से हैं, रूरल एरिया के हैं, और वह जब अर्बन एरिया जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उस समय उनको कोई व्यक्ति बुलाता है और उनसे पूछता है कि अबे आपका नाम क्या हुआ। जनरली हम लोग ऐसे पूछते हैं, लेकिन वहां पूछता है हेलो आपका प्रॉपर नाम क्या है। तो उस समय हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नेम ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला और क्या कहते हैं उसको बुक पेन ये सब कहने लगते हैं प्रॉपर नाम हुआ। तो क्या वो उचित लग रहा है? राम श्याम ये सब कहने लगे प्रॉपर नाम। अरे प्रॉपर नाम बोला यानी आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। जैसे मेरा प्रॉपर नाम लीजिए, मेरा नाम विवेक है, मेरा प्रॉपर नाम यानी विवेक है। उसी तरह आप लोग अपना नाम भी बोलिएगा विवेक। कभी भी इसमें इधर उधर मतलब मत कीजिएगा कि इस प्रॉपर नाम बोला, अच्छा प्रॉपर नाम बोला तब तो राम श्याम गीता सीता रीता ये सब आ जाएगा। इस क्या कहते हैं उसको कंसेप्ट और कंसेप्शन में नहीं रहिएगा आप लोग। तो प्रॉपर नाउन में यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं अब बात करने जा रहा हूँ इसके कंडीशंस के बारे में, इसके कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देख लेता हूँ, क्या एग्जाम्पल इसका देख लेता हूँ। एग्जाम्पल में
बड़ी मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। पहला लेते हैं विवेक सर, दूसरा लेते हैं इंस्टाग्राम, तीसरा फेसबुक, चौथा स्नैपचैट, पांचवा लेते हैं आगापुर, अचीवमेंट एकेडमी एंड DTC। मैं इतना चीज जब ले रहा हूँ, इसमें अपना भी चैनल का नाम आ सकता है, मिस्टर विवेक क्लासेस। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल को समझाना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया विवेक सर। पहला एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? विवेक सर। तो दुनिया में बहुत सारे टीचर्स, दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं। क्या सब के सब मतलब नाम विवेक सर है? नहीं है, सब के सब विवेक सर नहीं है। इसीलिए विवेक सर क्या है? एक अपने आप में खास नाम है, इसीलिए विवेक सर क्या हुए? प्रॉपर नाम हुए। अगला आ रहा है इंस्टाग्राम। हम लोग के मोबाइल में बहुत सारा एप्स अवेलेबल है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। क्या सब के सब का नाम इंस्टाग्राम है? नहीं है, इसलिए इंस्टाग्राम अपने आप में एक खास चीज है, खास नाम, इसलिए इंस्टाग्राम क्या होगा? प्रॉपर नाम होगा और प्रॉपर नाम भी होगा। अगला था फेसबुक। बहुत सारा एप्लीकेशन, मैंने कहा नहीं अपने फोन में बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन क्या सबके नाम फेसबुक है? नहीं है, इसलिए फेसबुक भी अपने आप में एक क्या है? स्पेशल नाम है। अगला आता है स्नैपचैट। स्नैपचैट यानी मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन स्नैपचैट सबके नाम नहीं है, इसलिए ये भी एक क्या है? एग्जैक्ट यानी स्पेशल नाम है, इसलिए प्रो नाम। अगला आता है आगापुर। दुनिया में बहुत सारा गांव है, क्या सबका नाम आगापुर है? नहीं है, एक खास गांव का नाम आगापुर है, इसलिए आगापुर क्या होगा? क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अगला आता है अचीवमेंट एकेडमी। दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कोचिंग है, क्या सब के सब का नाम अचीवमेंट एकेडमी है? नहीं है, इसलिए अचीवमेंट एकेडमी प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत दोस्तों नहीं? ठीक है, तब इसको साफ करते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोनाउन का कंडीशन, यानी कंडीशन बने होता है शर्त। क्या होता है? शर्त। कंडीशन में शर्तें कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सुबह जब मार्केट जा रहा था, तो उस समय मुझे प्रोनाउन मिल गया, मुझे रोका, मैं भी रुक गया। जब मुझे रोका तो मैं रुक गया, और उसके बाद फिर मुझसे वो पूछने लगा कि यार तुम्हारा नाम क्या? तो मैंने अपना नाम बताया विवेक। तो फिर उसने कहा कि मेरा नाम प्रॉपर नाउन हुआ। कहे जी मैं समझ गया। तो वो बोला कि मतलब अगर मुझे तुम उपयोग करोगे ना कहीं भी, तो हमको उपयोग करने के लिए हमारा कंडीशन है, शर्त, उसको पालन करना पड़ेगा। तो मैं उस समय अकेला डर गया। वो 2-3 वो था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, वो पांचों मैं अकेला में डर गया उस समय। उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं अब यहाँ बुद्धिमानी से काम निकाला जाए। तो मैं उससे पूछ दिया, बताओ तुम्हारा क्या कंडीशन है, क्या शर्त है जिसको मानना पड़ेगा हमको। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा पहला शर्त है इट गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर। मैं मुझको जहां लिखोगे वहां कैपिटल लेटर में ही लिखोगे, चाहे मुझे उधर लिखो या तुम अपने सर पर लिखो या पांव पर लिख दो, कहीं भी लिखो, अगर मेरी शुरुआत होगी तो कैपिटल लेटर से होगी। कैपिटल लेटर मैंने समझ रहे हो ना, जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एफ, एक्स, जी, सब क्या हुआ? कैपिटल लेटर हुआ। हाँ, तो इस बोला कि हमको, मैंने पहले कहा कैपिटल लेटर, मैंने समझा, तो उन्होंने मुझे भी ऐसे ही बताया कि कैपिटल लेटर ऐसे ही होता है। मैंने कहा ठीक है, तब देखूंगा। तो उसके बाद ये सब तो मैं समझ गया, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद उसने कहा कि अगर नहीं समझा तो देखो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में दिया कि इस पाया देखो, अगर राम लिखते हो तो तुम लोग ऐसे लिख देते हो राम। अगर ऐसे लिखोगे तो मैं पूरे सेंटेंस गलत कर दूंगा। मैं उस समय भी डर गया, बहुत जोर से डर गया। मैंने कहा तो कैसे लिखूंगा? तो उसने कहा कि पहले ऐसे लिखेगा,
ऐसे लिखेगा राम, ऐसे ऐसे लिखेगा, नहीं लिखा तो ऊपर वाला गलत कर देंगे, नीचे वाला सही रहेगा। तो मैं कहा ठीक है चलो, ये मैं पहला शर्त तुम्हारा मान गया। अब चलते हैं मैं जब चलने लगा तो उन्होंने कहा मेरा एक ही शर्त नहीं है, मेरे कुल 3 शर्त है। तुमने पहला सुना तो दूसरा भी सुनो। मैंने कहा सुना दो जरा दूसरा भी। उन्होंने दूसरा कहा इट ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। उन्होंने कहा मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेले से शादी करना चाहता हूँ, मैं अकेले के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं अकेले क्रिया के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्रिया तो हाँ वर्ब जिसको तुम लोग कहते हैं, हाँ वर्ब वर्ब। तो कहा मैं अकेले एकदम सिंगुलर वर्ब के साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर उसने मुझे समझाने लगा कि सिंगुलर, उसने कहा सिंगुलर, इधर कहा वर्ब लिखने के लिए, सिंगुलर नहीं इधर नंबर बोलना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट इधर लिखे वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो मैं यहाँ तक भी समझ गया। और सिंगुलर, तब मुझे वह बताने लगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने समझा। मैंने कहा जी समझ गया। उसने पूछ दिया क्या समझा, हम बोले जी आपने जो एग्जाम्पल दिया राम, जो एग्जाम्पल दिया आपने राम, मैं इसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट करता हूँ। उन्होंने बोला एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा, तुम बहुत समझदार। मैं भी भूल गया थोड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा सिंगुलर वर्ब समझते हो? मैंने कहा हाँ समझता हूँ। तो उसने कहा क्या समझते हो? मैंने कहा कि इज जो है, इज एम हैज वाज और भी फाइव, ये सब के सब सिंगुलर भाव्स हैं, ये सब के सब सिंगुलर भाव्स हैं। तो मैं ऐसा कहा और उसने कहा एकदम परफेक्ट, तुम तो बहुत समझदार। तो फिर मैंने कहा ठीक है तब मैं चलता हूँ। उसने कहा नहीं रुको, एक बात और है, लास्ट बात है, बस ये समझ जाओगे तो समझो प्रॉपर नाउन तुम्हारे नहीं, यहाँ है यहाँ। तो ठीक है, अब समझते, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब देखिए वो मुझसे क्या कहा, आखिरी बात कहा वो, आखिरी बात से पहले एक और बात कहा था कि आप कभी भी एक सपोज दैट एक लड़का है और एक लड़की भी है, एक लड़का है और एक लड़की भी है। ये कभी भी आप लोग देखते हो कि एक लड़का जो है एक लड़की शादी करता है, एक लड़का एक ही लड़की से शादी करता है। वही कह रहा है कि मैं जब भी जुड़ूंगा तो ये सिंगुलर मैं सिंगल हूँ, सिंगल रखूंगा। आज तक कभी सुने हैं कि 2 लड़का एक ही लड़की के साथ शादी किया है? नहीं ना। अरे वो दूसरा कैटेगरी है, वो दूसरा मामला है, कंडीशन उसका भी दूसरा है, उसमें भी इधर उधर कम होता है। तो मैं वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 2 वर्ब्स हैं यानी प्लूरल वर्ब्स है तो उसके लिए क्या चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। इसलिए तो मैं इसका एग्जांपल लिया था और आप लोग को समझा दिया। तो फिर मैंने जब चलने लगा तो उसने कहा बस ये सुनते जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, तुम बहुत समझदार हो, ये सुनते जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, तुम बहुत समझदार हो। तो मैंने कहा जरा मेरी बड़ाई हो रही, मैं भी सुन लेता हूँ। मैंने कहा मेरी बड़ाई हो रही है। तो दोस्तों अब लास्ट उन्होंने कहा मुझसे कि आर्टिकल एन इज एवॉइडेड बिफोर प्रॉपर नाउन। वो कहा जनाब क्या बताऊं तुझे, मुझे आर्टिकल से बहुत नफरत है, मैं उससे मोहब्बत नहीं किया हूं, नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे क्या कहते हो हेट करता है और मैं भी उसे हेट करता हूं। इसीलिए उसने मुझे कहा, वो बेचारा रोते हुए कहा, उस समय हमारे आंखों से भी आंसू निकलने लगा था, लेकिन मैंने
उसमें बहुत खुश था क्योंकि मेरा प्रशंसा हो रही थी, इसीलिए मतलब वो रो रहा था तो मुझे हंसी बढ़ रही थी। तो वो बोला कि जनाब मैं आर्टिकल ए और एन से बहुत नफरत करता हूँ, दा से मोहब्बत करता हूँ, दा जो है दा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन है। मैं उस कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दा से मोहब्बत करता हूँ लेकिन ए और एन से नफरत करता हूँ। इसीलिए जनाब अगर किसी सेंटेंस में अगर मैं ए और एन लगा हुआ प्रॉपर नाउन के शुरू में देख लिया पहले, तो मैं उस सेंटेंस को गलत करूंगा, देख लूंगा उस देश में क्या होता है, कहाँ क्या होता है, मैं फरिया लूंगा। तो मैंने कहा आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उसने कहा आप इसे चुनौती समझो, चुनौती। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो ऐसा कहा था, इसलिए मैंने लिख दिया आर्टिकल ए और एन इज एवॉइडेड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी आर्टिकल ए और एन यानी प्रॉपर नाउन के पहले उपयोग नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, ऐसा वाला चीज समझते होंगे नहीं, यही होगा सिर्फ और कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। एपिसोड 1 में मैं प्रॉपर नाउन के बारे में फुल्ली बता दिया हूँ। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा और हमारे लिंक यानी डिस्क्रिप्शन जिसको आप लोग कहते हो, उसमें मैं अपना व्हाट्सएप लिंक भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का नाम डाल दूंगा और क्या कहते हैं इसको, पूरा PDF बना के इसको भेज दूंगा मैं।